प्रश्न वाले 3.2 निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उसके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है पहला, यानी पहला का पहला सुनेंगे। कहता कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सुनेगा। माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y लड़का की संख्या को हमने x माना और लड़कियों की संख्या क्या कर दिया, y कर दिया। आप सुनिए, उसने कहा कि लड़का और लड़की मिलाकर टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो कह देंगे कि x प्लस y बराबर 10। समीकरण इसको फर्स्ट करें। लड़कियों की संख्या लड़का से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे y बराबर x प्लस 4 ये सर खींच लो, क्योंकि देखो आप कह रहा लड़की जो है ना वो लड़का से क्या है 4 अधिक है, इसके लिए 4 लिखिएगा ना तो ये इसको बराबर है। ठीक है, तो y बराबर y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस x प्लस y बराबर 4। फर्स्ट से तो फर्स्ट क्या है, x प्लस y बराबर 10। ठीक, तो लिखिए जब x बराबर 0 होते जब x बराबर 0 होते तो लिखिए 0 प्लस y बराबर हो गया 10, यानी y बराबर कितना हो गया 10। फिर लिखिए जब क्या y बराबर 0 हो तो क्या कर देंगे, यहाँ पे यह समीकरण लिखेंगे x प्लस y के यहाँ पर 0 ना बराबर क्या होगा 10, यानी यह सब कितना हो गया 10। तो यहाँ पर एक क्या करेंगे, डब्बा बना देंगे, यहाँ x यहाँ y। जब x बराबर 0 रखे थे तब y के मान क्या था 10, और जब y बराबर क्या रखते 0 तो x का मान कितना आ गया। ठीक, आप लिखिए समीकरण सेकंड से कहाँ गया सेकंड, यह तो लिखेंगे माइनस x प्लस y बराबर 4 हो गया। क्या लिखेंगे, जब x बराबर 0 हो तो ऐसा 0 तो क्या होगा, माइनस 0 प्लस y बराबर क्या होगा 4। तो y बराबर क्या हो गया 4। ठीक, अब क्या लिखिए, जब y बराबर क्या हो 0 हो तो अब y बराबर 0 तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे समीकरण नहीं ना, यानी माइनस x प्लस y के मान 0 बराबर क्या होगा 4। यहाँ पे माइनस x बराबर गया कितना 4, यानी x बराबर माइनस 4। ठीक है, आप क्या करेंगे, फिर बनाएंगे और इस तरह से बॉक्स को मिटा देंगे। x का मान क्या रखा था इसमें 0, y का आया था
जब y के मान 0 रखे अब जल्दी से इतना दूर उतार लेंगे। पाँच पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न उसने किया था, दोनों बात नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे। पेंसिल और कलम तो लिखेंगे माना कि पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपया है। के बाद नहीं, उसने कहा पता है क्या, 5 पेंसिल है 7 कलम का मूल्य, 5 पेंसिल 7 कलम, तो 5x + 7y बराबर 50 रुपया बोलते हैं। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट कर देना। और कहता 7 पेंसिल यानी 7x + 5y, ये कितना मिला है, 46 रुपये मिला है। इसको समीकरण सेकंड कर लेना, क्योंकि ना इसमें कॉमन होंगे और ना इसमें कॉमन होगा, इसलिए हम क्या करें, फर्स्ट और सेकंड कर दिए। ठीक है, ये तो निकाल बहुत दूर चला गया। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट को लिया 5x + 7y बराबर 50, जब x बराबर 3 हो तो क्यों मारा है, ताकि ये कर सके। ठीक है, तो 5 × 3 + 7y बराबर हो गया 50, गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 + 7y बराबर 50, तो 7y बराबर हो जाएगा 50 - 15, तो 7y बराबर हो जाएगा 35 होगा, 7y बराबर 35, तब क्या हो जाएगा, तो y बराबर 35/7, 5 नंबर, यानी y बराबर क्या हो गया, 5। ठीक, अब क्या लिखेंगे, जब y बराबर 0 हो तो ये समीकरण है, यानी 5x + 7 × y का मान 0 बराबर हो गया 50, तो होगा 5x 0 हो गया बराबर 50, x बराबर 50/5, 10 मीटर, यानी x का कितना गया, 'x और y, ax बराबर हमने क्या भरा 3, तो y बराबर 5, y बराबर 0, तो x बराबर 10। सुन गया, आप लिखिए समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से क्या होगा, कहाँ गया सेकंड, यहाँ
7x प्लस 5y बराबर 46 x बराबर 8 दोस्तों 7 गुने 8 प्लस y बराबर 8 सबसे 5 बराबर 5 बराबर जब 5 बराबर 5 7x प्लस 5y बराबर 5 बराबर 46 7x प्लस 25 x बराबर 8 y बराबर -2 y बराबर 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर। यहाँ पे क्या करना है ना कि a1 निकालना है। a1 बराबर कितना हो जाएगा 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8, इसके बाद a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर -9। फॉर्मूला चलेगा a1 बटा a2 बराबर a1 बटा b2 बराबर c1 a1 के मान बताओ 5 ना 5 बटा 7 बराबर नोटिस करते हो ना यानी एक पे नोटिस करते क्या कहेंगे एक और केवल एक और केवल एक क्या होगा प्रतिशत ना उतार लिया करा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 2x माइनस 5 प्लस 9 बराबर 0 a1 बराबर 6 b1 बराबर -3 c1 बराबर 10 a2 बराबर 2 b2 बराबर -1 c2 बराबर a1 बटा a2 फॉर्मूला क्या होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2
जल्दी से बोलेंगे A1 का मान 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9 सूत्र दिया 6 नहीं कटेगा क्या होगा 3/1 बराबर 3/1 नॉट इक्वल टू कोई हल नहीं कोई क्या होगा कर लो कहता है अनुपात को A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, यानी हल होगा तो संगत और ना हल होगा तो असंगत। यहाँ पे तीसरा पहला में दिया है मान 3x + 2y बराबर 5 और दिया है 2x - 3y बराबर 7। एक अब तक कह सकते हैं A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 5, A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर 7। फॉर्मूला क्या होगा A1/A2 बराबर B1/A2 बराबर C1/C2। मान रखेंगे 3/2 बराबर 2/-3 बराबर 5/7 कटेगा। यहाँ पे एक और केवल एक और केवल संगत संगतता हल होगा तो क्या होगा ना होगा तो 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। देखो 2x - 3y -8 बराबर 0 समीकरण पर 4x - 6y -9 बराबर 0 समीकरण से एक क्या लिखिए आप लिखिए A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर -1, A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर -9। फॉर्मूला होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान 2/2 ना 2/2 कितना देगा 4 -3/बराबर -8/। दो बराबर 1/2 8/9 कोई अब सब लोग ध्यान देना
3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। 9x माइनस 10y बराबर 14। पहले खींच लो। देखो जैसे 3/2 है x प्लस 5/3y बराबर कितना 7। इसको एलसीएम ले लो कितना आएगा 6। कितना मतलब है 2 दिया 6 का 3 दिया 9 प्लस 3 6 5 10 बराबर 7/5। क्या कर लो क्या हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 छक्का 9x प्लस 10y माइनस 40 बराबर 0। ठीक अब इसको ला 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 समीकरण तो दिक्कत ये रहा फर्स्ट ये रहा सेकंड। अब क्या करेंगे लिख लेंगे a1 बराबर 9 b1 बराबर 10 c1 बराबर माइनस 10 a2 बराबर 9 a2 बराबर माइनस 10 c2 बराबर माइनस 14। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर 9 बटा 9 बराबर 10 बटा माइनस 10 बराबर माइनस 42 बटा माइनस 10। क्या बचेगा 1/1 बराबर 1 बटा माइनस 1 बराबर 3/1 ठीक है ना। एक और केवल एक क्या लिखेंगे फाइव एक्स माइनस 3y बराबर 11 और क्या माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। सब लोग शांत है। इसको खींच लो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 समीकरण और माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस और प्लस में कौन हो जाएगा 22 बराबर 0 समीकरण। आप क्या करेंगे a1 बराबर 5 b1 बराबर माइनस 3 c1 बराबर माइनस 11 a2 बराबर माइनस 10 d2 बराबर 6 c2 बराबर 5। फॉर्मूला क्या होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 प्लस b1 बटा c2। क्या होगा a1 का मान 5 बटा माइनस 10 बराबर b1 का मान माइनस 3 बटा 6 c1 का मान माइनस 11 बटा 22। 5 दूना 10 3 दूना 6
11 दूना 22, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, 1/2 बराबर 1/-2 बराबर -1/2 -1/2 ऐसे लगा। एक और केवल एक हल क्या बोलेंगे? देखो 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर कितना? 12। सुनेंगे आवाज ना? तो यहाँ पे इसको खींचना होगा। क्या होगा? ओवर 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे? a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2, c1 बराबर -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर 3, c2 बराबर -12 होगा ना? फॉर्मूला क्या चलेगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c। चलो 4/3 बटा 2/1 बराबर 2/3 बराबर -8 बटा -12, 4/3 गुने 1/2 बराबर 2/3 बराबर का इसका आधा 4 तो इसका आधा 6, ठीक, इसका आधा 2 तो इसका आधा 3, 3 चौका 12 2 चौका 8 है ना? 2/3। अब देखो इसको काटो 2 से, आ रहा 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3 होगा। अनगिनत हल निकाल लेंगे। निम्न रैखिक समीकरण के युग में से कौन से युग संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत है तो कौन विधि से? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर है 5 और 2x प्लस 2y बराबर है 10। ठीक, अब क्या करना है? पहले हमको संगत और असंगत को पहचान करना है कि ये संगत है या असंगत। देखेंगे इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं और इसको सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, इच्छा है तो इसको खींच के ही मान सकते हो, कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? a1 बराबर a1 का मान होगा x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, b1 बराबर पाई का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, c1 बराबर अचर पर 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 10। फार्मूला होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c। आगे बढ़ेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10। 2 बटे ये भी कटेगा, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अनगिनत हल क्या होगा? अनगिनत
हल हो गया, इसे क्या लिखेंगे? संगत। क्या लिखेंगे? अनगिनत हल में हो गया संगत। असंगत हो गया तो कौन विधि से बोलेंगे लोग? ग्राफीय विधि से ना। जब ये संगत हो गया तो कौन विधि? ग्राफीय विधि से। तो यहाँ पे लिखे ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से केवल ग्राफीय विधि से। चलो ग्राफीय विधि से तो लिखिए समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से तो x प्लस वाई बराबर 5 है ना। तो लिखिए जब x बराबर 0 प्लस वाई बराबर 5 यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो गया। लिखिए जब वाई बराबर 0 क्या लिखेंगे? x प्लस 0 बराबर 5 तो ये सर क्या होगा? 5 हो गया ना। यहाँ पे क्या करेंगे? बना लेंगे x के मान 0 y के मान 5 x के मान कितना? सॉरी y के मान 0 x का मान विकट। अब लिखिए समीकरण सेकंड से। समीकरण कहाँ से करिए ना हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। x बराबर 0 2। समीकरण सेकंड को आप छोटा भी कर सकते हैं, कॉमन लेकर तो होगा हो जाएगा। तो दोनों समीकरण बराबर ही है ना? बराबर है, दोनों समीकरण एक ही है। तो 2 गुने 0 प्लस 2 y बराबर 10। 2 y बराबर 10 तब y बराबर कितना हो गया? 10 बटा 2 कितना मतलब है? y बराबर क्या हो गया? 5। जब y बराबर 0 क्या लिखेंगे? 2x प्लस 2 गुने 0 बराबर 10। 2x प्लस 0 बराबर 10 2x बराबर 10 x बराबर 10 बटा 2 कितना मतलब है? कितना मतलब है? 5 मतलब है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे x y। जब x बराबर 0 तो y के मान 5। जब y बराबर कहाँ रखेंगे? जब y बराबर 0 x बराबर 5। x माइनस वाई बराबर 8 3x माइनस 3y बराबर 16। इसको कॉमन ले सकता है ना? तो नहीं ये खटेगा, कॉमन मत लो। a1 बराबर इसको समीकरण पहले फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। a1 बराबर 1 b1 बराबर y का गुणांक -1 c1 बराबर 8 a2 बराबर 3 b2 बराबर -3 c2 बराबर कितना होगा? 16। फॉर्मूला होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 1 बटा 3 बराबर -1 बटा -3 बराबर 8 बटा 16 8 गुना 16
1/3 बराबर 1/3 नोट इसका टू 1/2 क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्या कहिए? असंगत। असंगत में ग्राफी विधि से हल नहीं होता। x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। क्वेश्चन सही है ना? देखो a1 बराबर 2 तो b1 बराबर 1 तो c1 बराबर -6, a2 बराबर 4 b2 बराबर -2 c2 बराबर -4, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, 2 बटा 4 बराबर 1 बटा -2 बराबर -6 बटा ये 2 मत करे माइनस में ना माइनस में इसका आधा 3 तो इसका आधा 2, 1/2 नोट इक्वल टू 1/-2। क्या लिखेंगे? एक और क्या लिखेंगे? एक और केवल एक हल ना, एक और केवल एक हल। क्या बोलेंगे? संगत ना, संगत की स्थिति क्या होगा? ग्राफीय विधि से। कौन विधि से? कोई बात नहीं, यहाँ कटिए तो उसको लिख कर फायदा है। जब सुनने में जब गलतियाँ होता है तो देखो ग्राफीय विधि से समीकरण फर्स्ट लाओ। समीकरण ये ना फर्स्ट है और सेकंड ये है, तो हो जाएगा समीकरण फर्स्ट 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर हो गया। स्क्रीन हो गया यार। देखो जब x बराबर 0 होते 2 गुने 0 प्लस वाई बराबर 6 होगा, वो साथ फिर जाता तो वाई बराबर क्या होगा? 6 ना। कोई ना हाँ बोला ना बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? होगा देखो जब y बराबर 0 होता है बात नहीं करो पीछे कहाँ गए ना समझा। 2x प्लस 0 बराबर 6 हो जाएगा। इसको भेज देते हैं 2x बराबर 6 का x बराबर 6 वाला 3 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे? बॉक्स बना लेंगे x बराबर 0 तो y बराबर 6, y बराबर 0 तो x बराबर 3। इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण सेकंड कहाँ गए ना? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो लिखिए जब x बराबर 0 हो तो 4 गुने 0 माइनस 2y बराबर क्या होगा? इसको लिखे तो 4 तो खत्म हो जाएगा। -2y बराबर 4 तो y बराबर 4 बटा -3
दो जब y बराबर 0 होती है तो हो जाएगा 4x माइनस 2 0 बराबर 4 होगा, इसको फट पे देगा 4x बराबर 4 तो x बराबर 4 बटा 4 1 तो ना 1 करे क्या लिखेंगे x बराबर 1 आगे इसको बनाना एक नहीं बन यहाँ बना लीजिए x बराबर क्या भरते 0 y के मान y बराबर माइनस 2 भरे सॉरी y बराबर 0 भरे थे तो क्या आया 1 इस तरह से उतार लो ग्राफ देखो और दूसरा बात 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 पीछे बात नहीं करेंगे कि क्या बोलेंगे a1 बराबर 2 b1 बराबर माइनस 2 c1 बराबर माइनस 2 a2 बराबर 4 b2 बराबर माइनस 4 c2 बराबर 5 माइनस 5 अब देखो ये 2 है और ये माइनस 5 फार्मूला होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 2 बटा 4 बराबर माइनस 2 बटा माइनस 4 बराबर माइनस 2 बटा माइनस 5 माइनस से माइनस खत्म 2 मतलब यानी क्या होगा 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 नोट कर 2 बटा 5 क्या लिखेंगे असंगत उतार लिया क्योंकि कोई हल नहीं होगा कोई हल नहीं तो असंगत एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है बाग की लंबाई ज्ञात करें। अब सुनिए कोई आयताकार बाग यानी बगीचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है चौड़ाई से 4 अधिक है तो मान लो माना कि बाग की चौड़ाई x मीटर है चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगा यानी x प्लस 4 है ना अर्ध परिमाप है 36 मीटर तो लिखेंगे आयत का परिमाप तो अर्ध परिमाप कर दो अर्ध परिमाप तो परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप के लिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लेकिन अर्ध बोला ना तो 2 से भागा मार दो कितना मतलब है यानी क्या होगा l प्लस b कितना दिया है 36 बड़ा हो जाएगा लंबाई का मान x प्लस 4 प्लस चौड़ाई का मान x आगे बढ़ेंगे तो 36 होगा 2x प्लस 4 अब क्या करना है इसको ही पट खींच लो 36 माइनस 4 बराबर 2x
32 बराबर 2x, इसको भगाओ। 32/2 बराबर x, 16 यानी x बराबर क्या आ गया 16। तो कहेंगे अतः आयत बाग की चौड़ाई बराबर 16। लंबाई है 1+4 20 से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6 का था एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 में दे दिया है। क्या मौसम है। तो एक ऐसे उदाहरण प्रतिच्छेद माने कितने हल, एक और केवल एक हल कब होंगे, जब शुरू बार में ही कट जाएगा। हमको मान दिया है 2, इसको हम दोगुना कर लेते हैं। एक समीकरण हमको दे रखा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम उसको दोगुना कर देंगे, यानी 2x की जगह पर हम 4x लिखेंगे, ठीक है। पहला समीकरण दूसरा हम लिख रहे हैं, सुनो। तो यहाँ पे 4x कर देंगे प्लस, हमको काटना चाहिए तो ये इसका तो दोगुना कर दिया, लेकिन इसका नहीं 3 गुना कर देंगे, यानी 9 अब माइनस इसको 4 गुना चाहिए, 8 चौका 32 बराबर 0 कर दो। आप देखो तो अपना मन से करना है, एक उदाहरण दिया दूसरा का अपने से देना है। a1 बराबर b1 बराबर 3 c1 बराबर -8 a2 बराबर 4 b2 बराबर 9 c2 बराबर -32। क्या होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब मान को रखवाते हैं। a1 का मान 2 बटा यहाँ पे 4 बराबर 3 बटा 9 बराबर -1 बटा -32 काट दो। इसका 2 से 3 से 4 से क्या बचेगा 1 बटा 2 नॉट इक्वल टू 1 बटा 3। क्या लिखेंगे एक और केवल एक और इसको बोलते प्रतिच्छेद। हाँ, इस तरह से पहला के लिए क्लियर हो गया। दूसरा नंबर सब लोग शांत हो गए, सब लोग शांत। कहता समांतर रेखाएं बताएंगे, समांतर रेखाएं कब होता है, उसका रूल क्या है। कोई हल नहीं, उसको समांतर चलता है। अब कोई हल नहीं तो इसका नियम क्या है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। कोई हल नहीं ना। आप सुनेंगे इसका दोगुना कर देंगे, यानी 4x प्लस इसका भी दोगुना कर दो, कितना इसको दोगुना 6y और
और इसको क्या कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 8 5 40 कर दो और 0 कर दो, है ना। अब लिखेंगे A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -8, A2 बराबर 4, B2 बराबर 6, C2 बराबर -40। क्या लिखा, 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8 बटा -40, 2 मरतबे कितना मरतबे क्या लिखाएगा, 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 1/5, कोई हल नहीं। हाँ, कोई हल नहीं। हाँ, अभी दिखाई बेटा जा घर देखो, तीसरा करा संपाद्य, क्या बोला, संपाद्य। सुनो ना, जो क्वेश्चन चल रहा ना बहुत खास क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन नहीं समझ। एक उदाहरण अपने से लिखना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ये क्वेश्चन देखना हम कल तुम्हारा से करेंगे, नहीं बनेगा, आज रिवीजन के लिए देते ही बोला। संपाद्य में क्या बताए थे, अनेक हल, अनेक हल ना। तो अनेक हल के लिए हमेशा बराबर चलना चाहिए, और ना तो इसको हम दोगुना करते हैं, 4x + 6y -16 बराबर 0। समीकरण से क्या कर दो, अब लिखेंगे A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -9, A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -16। तो फॉर्मूला थोड़ा सा काट लेते हैं, है ना। 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8 क्या मान आएगा, आएगा मान 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। क्या लिखेंगे, अनेक संपाद्य। उतार लिए, ध्यान देना है तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा समीकरण में कहता है x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ऐसी बात कहा, यानी कहने का मतलब कि पूर्णतः ग्राफ का क्वेश्चन है। तो कितने नंबर में आते हैं, 5 नंबर। देखो हमको दो समीकरण दिया है, x - y + 1 बराबर क्या दिया है, 0। दोनों का हम अच्छा से लिख लेंगे, यानी x - y + 1 बराबर 0। इसको समीकरण क्या करना है, क्या करना है, और x - y + 1 बराबर 0 समीकरण। उसके बाद इसका बात करेंगे तो 3x + 2y - 12 बराबर 0 समीकरण करना क्या, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। देखिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, यानी x - y + 1 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब x बराबर 0 होता है तो ग्राफ का क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता है, बस हम रख ले जाएंगे, मान निकल ले जाएगा।
0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। बोलो अन्ना तो इसको हम ऊपर भिजा देते हैं, तो ऐसे माइनस वाई प्लस 1 बराबर तो हो गया 0। इसको साइड माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस खत्म होने बाहर क्या होगा कि लिखिए जब वाई बराबर 0 हो तो क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा इसका मान ये न मान है, ये मान है एक्स माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। एक्स बराबर क्या होगा, एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स क्या होगा माइनस 1। ये बात तो क्या करेंगे हम एक बॉक्स बना करके लिख देंगे। अब आए ना, तो क्या हो गया एक्स बराबर 0। यही बात करने वाला को समझा दिए, 10 मिनट बजाइए 5 मिनट बजाइए फिर बंद करो, भाग गया। एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 1, ये बताओ वाई बराबर 0 तो एक्स बराबर -1, ठीक है। आप कौन से चलेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से क्या करेंगे ना, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है ना। तो क्या करना है, देखिए जब x बराबर 0 हो तो x बराबर 0 तो क्या करेंगे जल्दी बताओ, देखिए 3 गुने 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, क्या करेंगे 0 हो गया, तो 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको पट कर दो, 2y बराबर होगा 12, तो y बराबर 12/2 कितना बराबर, y बराबर 6। आप क्या लिखेंगे, जब y बराबर 0 तो कहाँ चला जाएगा ये समीकरण ना, 3x प्लस 2 गुने 0 माइनस 12 बराबर 0, तो 3x माइनस 12 होगा तो 0 ना, 12 बराबर 0, तो 3x बराबर 12, x बराबर 12/4 यानी कर देंगे x का कितना आ गया 4, पर सही बचा। अब एक बॉक्स बनाना है यहाँ पे x y, जब x बराबर थे क्या 0 तो y का मान 6, ग्राफ खींचना हमने पहला समीकरण को ये लिखा, ठीक है, मान को, और दूसरा समीकरण को ये माना, ठीक है। आप क्या करेंगे जो सुनो, x का मान 0 का है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 0, y का मान 1 का है, y का मान 1 यहाँ, यानी यहाँ एक आ गया। उसके बाद कहता है x का मान -1, x ये -1 और y का मान 0 यानी ये मान, इसको से क्या करना है आपको, मिला देना ये हासिक क्यों ये बता पाए हमारे ना देखो मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार एक अब अगला समीकरण देखते हैं, तो x का मान 0 y का मान 6, x का मान 0 y का मान 6 यहाँ भाग गया, ठीक है, x का मान 0 y का मान 6, और सुनेंगे x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, खींचना है, ठीक, थोड़ा सा देखो, तो देखेंगे तो क्या हो रहा है,
यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बन गया है ना। ये त्रिभुज को क्या करना है ना कि 6 अंकित कर देना। अच्छा अंकित करना, उतार लेंगे।